चढ़िया साधकू न्योत जिमावे कोय, वा सरवर त्यों लोक में जीम्या पुण्य न होय। जीम्या पुण्य न होय बात मानो सब भाई, पांडव के दरबार जे गुमै कीमत आई। धर्म अनंत सुख राम कहे या सरवर नहीं होए, त्रिकुटी चढ़िया साधकू न्योत जिमावे कोय। अब संत श्रोमणी सदगुरु जी महाराज समझा रहे हैं कि त्रिकुटी चढ़िया साधक, जो त्रिकुटी में पहुंचे हुए संत महापुरुष हैं, उनको न्योत के अगर कोई अपने घर उनको जिमाए तो महाराज जी कहते इसके समान संसार में तीनों लोकों को अगर कोई न्योता करके जिमा दे तो उसके समान कोई पुण्य नहीं। जी में आप पुण्य न होए बात मानो सब भाई, महाराज कहते हैं कि इसके समान कोई पुण्य नहीं है, सभी लोग मेरी बात को मानो। पांडव के दरबार जिग में कीमत आई। पांडवों के यहाँ सारे लोग भोजन कर गए, लेकिन जब वो पंचायत शंख नहीं बजा तो महाराज जी कहते हैं उसमें उस दरबार में संत महापुरुषों की कीमत मालूम पड़ी। तो धर्म अनंत सुखराम के, महाराज कितने भी धर्म कर लो सुखराम का या सरवर नहीं कोई, इसके समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। त्रिकुटी चढ़िया साधको न्योत जिमावे। तो जन की गत निज वातरे, देव ही लखे न कोय, काजी पंडित साधकू याने गम नहीं होय। याने गम नहीं होए पीर तितंगर वाया, सब ही सुन अवतार गुरा बिन भेव न पाया। सुखराम शेष शिव कहते हैं पद प्रख झीनी होय, जन की निज गत बात रे देवई लखे न कोय। अब हृदय सम्राट परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज फिर समझा रहे हैं कि जो जन की जो निजगत बात है उसके लिए कोई देवता भी नहीं लग सकते, उसके लिए देव भी नहीं लग सकते। ये काजी हैं, पंडित हैं, साध हैं, इनके लिए तो इसकी कोई गम नहीं है। महाराज जी यहाँ तक समझा रहे हैं याने गम नहीं हो, पीर हैं, तीर्थंकर हैं, सभी सुन अवतार, जितने भी अवतारी हुए ये भी उनके निज मन की जो निज जन की जो गति है उसके लिए ये भी नहीं लग सकते। इन्होंने भी अगर कहीं भेद पाया तो गुरा के बगैर किसी ने इसका भेद नहीं पाया। सुखराम शेष शिव कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि शेष शिव सब इस बात के लिए कहते हैं जो पद की परख है, आनंद पद की परख है वो बहुत झीणी है। तो महाराज कहते हैं कि जन की निजगत बात रे देव लखे। तो पेट नाट के माडियो तुमको तो ही होए, और पाप कर भरत हैं जन पुन नाखें जोय। जन पुन नाखें जोय अकल दुनिया तुम देवे, करें मिनख सु देव शरण साहिब की लेवे। पेट भरन कई कारणे दे राम धन जोय, पेट नाट सुख राम कहें तुमको तो ही होए। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज समझा रहे हैं, तुम पेट नाट की जो बात कहते हो तुम तो खुद पेट नाट हो, तुम हो पेट नाट का माडियो, तुमको तो ही हुए। कैसे? और पाप कर भरत है। संसार वाले तो सब पाप करके अपना पेट भरते हैं और जो जन है वो पुण्य का कार्य करके पेट भरते हैं। कैसे? कि जन पुण्य लाख है जो अकल दुनिया को, क्योंकि वो सारी सृष्टि को ज्ञान समझाते हैं। और क्या करते हैं? करें मिनक्षु दे, इस मनुष्य से उसको उसका जी पड़ा पलट के उसको देव पदवी महाराज कहते हैं, करें मिनक्षु देव शरण साहिब की लेवे। तो महाराज कहते हैं पेट भरने के ही कारण, पेट भरने की कारण दे राम धन जो है, जो पेट भरने की एवज में अगर कोई राम धन तुम्हें दे तो महाराज कहते हैं पेट नाट सुख राम का तुम कहो तो ही। अरे तुम जो कह रहे तुम ही तो पेट नाट, तुम ही तो हो। तो ज्ञान कौन सो पेट नट कणया अवय होए, कै मैं सिमरू राम तुम भेद बताऊं सोए। भेद बताऊं सोए जीव उलझा सुलझाऊं, देवू तत्व पिछाण अखंड हर सुन लिवलाऊं। भरम मिट्या गढ़ पर चढ़
सुखदेव जी तोय, ज्ञान कहूँ सो पेट नट कणया अणवय होय। अब सतगुरु जी महाराज फिर समझा रहे हैं, ज्ञान कहूँ सो पेट नट। मैं जो ज्ञान कहता हूँ ये पेट नट है, और भेद कड़ा जो उसका कड़ है वो कड़वे है, और कह मैं सिमरू राम को भेद बताऊं सोए। मैं राम जी का सिमरण करने का जो भेद बताता हूँ, भेद बताऊं सोए जीव उलझा सुलझाऊंगा, उलझे हुए जीवों को सुलझा देता हूँ। तो महाराज कहते हैं देव तत्व पिछाड़ अखंड हर्षो निबलाऊं और भ्रम मिटा। महाराज कहते हैं मैं भ्रम को मिटा के गल पे चढ़ा के कह सुखदेव जी तोय, ज्ञान कहो सो पेट नट कणा अणवय होय। तो पेट नाट किम जानिए बिना पेट किम होय, समझ अर्थ को दीजिए उलट जवाब दे मोय। उलट जवाब दे मोय लोक तीनों में देखा, बिना पेट किण जाग समझ कुणे नर पेख्या। भजन करूं सो पेट नट कणया भक्ति जोय, पेट नाट सुख राम कहें बिना पेट किम होय। अब परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि पेट नाट किम जानिए। महाराज कहते हैं बिना पेट के संसार में कौन है, बिना पेट किम होय। तो महाराज कहते हैं समझ अर्थ दीजिए, समझ के और सोच के मुझे ये अर्थ बताओ। उलट जवाब दे मोय, उलट जवाब दे मोय लोग तीनों में देखा, मैंने तीनों लोगों में ये देखा है कि बिना पेट के जाग समझ उड़े न पेटा। बिना पेट का तो मैंने संसार में किसी को देखा ही नहीं है। तो महाराज कहते हैं भजन करूं सो पेट नट, क्या मैं भजन करता हूँ यही पेट नट है। और महाराज कहते हैं कि कण या भक्ति होए, और पेट नाट सुख राम के बिना पेट की हो। संसार में बिना पेट का कौन है, ये बात महाराज समझा। तो जन सिमरै निज नाव ध्यान ब्रह्मंड में लागा, दुविधा दुर्मत डिम्ब भरम भांडा सब भागा। आठ पौर लवलीन हर्ष साहेब दिस होई, एको ब्रह्म विचार ज्ञान निर्मल दे सोई। इसे संत के मत को पेट नाट के जोए, सो नर तो सुख राम के नरक गिरामी होए। अब सिरमौर सतगुरु सुखराम जी महाराज फिर समझा रहे हैं कि जन सिमरे निज नाम को, जो जन है जो निज नाम का सिमरण करते हैं और उनका ध्यान ब्रह्मांड में लगा रहता है, हर समय जो ब्रह्मांड में है, तो महाराज जी कहते हैं उनकी दुविधा दुर्मत डिम भरम जितना भी पाखंड है वो सब उसको वो भान चुके हैं। और आठ पौर लवली, आठों पौर वो तो हरि में ही लवलीन रहते हैं। आठ पौर लवलीन हर्ष साहित्य सोई, और उनकी हर्ष साहित्य दिस लगा, उनकी सुरती जो है वो साहित्य दिस लगी रहती है। एको ब्रह्म विचार, एक ब्रह्म के विचार, महाराज कहते हैं वो एक ब्रह्म का ही विचार करते हैं, और ज्ञान निर्मल दे सोई, और निर्मल ज्ञान देते हैं। तो महाराज कहते हैं जो ऐसे संत हैं उनके मत को या उनके लिए अगर कोई पेट नाट कहता है, ये पेट भरने के लिए फिर रहे हैं, तो महाराज कहते हैं सो नर तो सुखराम के। महाराज कहते हैं वो नर नरक गिरामी हो, तो वो नरक में जाने का सर्टिफिकेट। तो पार ब्रह्म की शरण समझ गए बैठा सोई, आन देव की बात आस सपने नहीं कोई। चर्चा बात ज्ञान पेच साहेब दिस लावे, जो त्यों कर समझाए नाम इमृत रस पावे। इसे संत की चालकू पेट नाट कयाण, सोनर तो सुख राम कहे खरो विवोचो जान। अब संत श्रोमणी सतगुरु सुखराम जी महाराज फिर समझा रहे हैं जो पार ब्रह्म की शरण है, पार ब्रह्म की शरण समझ गए बैठा सोई, जिसने समझ के और उनकी शरणागति को बह के जो बैठे हैं। और आन देव की बात, आन देव की तो कभी सपने में भी वो नहीं सोचते। तो महाराज कहते हैं आन देव की बात आज सपने नहीं कोई, और चर्चा बात ज्ञान और जो भी है उनका वो सब साहेब की दिशा में, राम जी की दिशा में है। ज्यों त्यों कर समझाए नाम इमृत रस पावे, सबको ज्यों त्यों करके ज्ञान दे करके समझा करके और नाम रूपी इमृत उनके लिए जो पिलाते हैं। इसे संत की चाल तुम पेट नाट कया,
ऐसे संत महापुरुषों की जो चाल के लिए अगर कोई पेट नाट कहता है तो महाराज कहते हैं सो नर तो सुखराम कहे खरो बिगूचो। तो समझ लो कि वो संसार से मतलब इधर से वो बिगूचो, बिगूचा है नहीं, विमुख है। तो बादशाह सो भूप तहा कोई छिदर गावे, ताके सिर सुन मार पड़त छेड़ो नहीं आवे। घर सुन लूटो जाए आड़ प्यादा कु घेरे, कालो मुख कराए शहर दोनों सुन फेरे। यो जन की नरवात रे निरसी कह कोई जाए, वो दरगे सुखराम कह मार बहुत विध खाए। अब परम पूजनीय संत शिरोमणि सतगुरु जी महाराज फिर समझा रहे हैं, जैसे बादशाह के ही दरबार में और बादशाह की अगर कोई बुराई करे तो महाराज जी कहते हैं कि बादशाह सुन भूप ता कोई छिंदर गावे, ताके सिर खून उसको दरगाह का खूनी कहलाएगा। तो महाराज कहते हैं ताके सिर सुन खून पड़त छेद, उसकी इतनी मार पड़ेगी जिसका कोई बार पार है ही नहीं, कोई बार पार नहीं। तो महाराज जी कहते हैं कि ताक घर सुन लूटो जाए, अगर कोई किसी का घर लूट ले, पहले भी इस प्रकार की सजाएं दी जाती थी। महाराज कहते हैं आप प्यादा को घेरे और उसके लिए पकड़ा जाए तो उसका क्या होता है, उसका मुंह भी काला किया जाता है और पूरे शहर में उसके लिए घुमाया जाता है और उसकी जूतों से मार लगाई जाती है। यो जन की नर बात रे, इसी प्रकार से महाराज कहते हैं जो जन है उनकी बात को अगर कोई निर्सी कहता है संसार में, अगर कोई उनके लिए भला बुरा, जैसे बादशाह के दरबार में बादशाह की कोई बुराई करे तो उसके सिर पे मार पड़ती है, इसी प्रकार से सतगुरु जी महाराज कहते हैं उसको दरगाह में जाकर के, सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं उस दरगाह में इतनी मार पड़ेगी जिसका कोई बार पार नहीं। इत पेट नाट को अंग संपूर्ण।